नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटाक्ष क्राइम स्टोरी में। और एक और बड़ी वारदात को देने वाला मास्टरमाइंड गैंगस्टर का नाम सामने आया है कि 30 करोड़ रुपए की चोरी के मामले में विकास लगरपुरिया नाम का मास्टरमाइंड आज इंटरपोल के हत्थे चढ़ गया है। अब उसे भारत लाने की तैयारी हो रही है और क्राइम ब्रांच के एसीपी प्रीतपाल सांगवान ने कहा है कि हमारी क्राइम यूनिट और एसटीएफ ने लगरपुरिया को प्रोडक्शन वारंट पर लेने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। गैंगस्टर विकास लगरपुरिया फर्जी पासपोर्ट से दुबई में पकड़ा गया। उसने हरियाणा में फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था। आरोपी ने इस फर्जी पासपोर्ट से कई देशों की यात्रा भी की है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विकास लगरपुरिया को भारत लाने के लिए इंटरपोल से संपर्क किया तो दिल्ली पुलिस सूत्रों से पता यह भी लगा है कि स्पेशल सेल ने विकास लगरपुरिया की एलओसी है वो खुलवा रखी थी। इस एलओसी से ही विकास लगरपुरिया दुबई में पकड़ा गया। गुरुग्राम में 30 करोड़ रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड होने के कारण पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैरोल जंप करने के बाद 7 वर्ष से विकास फरार चल रहा है। उसके खिलाफ मकोका समेत कई केस दर्ज थे और कोर्ट ने तो उसे कई केसों में भगोड़ा भी घोषित कर रखा था। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार गुरुग्राम स्थित खेड़ की दौलत थाना इलाके में 5 अगस्त 2021 को 30 करोड़ रुपए की सनसनी चोरी की वारदात हुई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एएसआई विकास गुलिया इस वारदात में शामिल पाया गया था। इसकी गिरफ्तारी के बाद खुलासा यह हुआ कि हाई प्रोफाइल चोरी का जो मास्टरमाइंड है वो गैंगस्टर विकास लगरपुरिया ही है। दोनों एक ही गांव के हैं और दोनों, सबसे चौंकाने वाली बात है कि दोनों दोस्त हैं। पुलिस चोरी के इस केस में अब तक 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और जो ये रकम है 30 करोड़, ये अल्फाजी कॉर मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की थी। कंपनी ने पहले सिर्फ 50 लाख रुपए की चोरी की बात कही थी, पर जांच में जब यह मामला 30 करोड़ तक निकला था। स्पेशल सेल के पुलिस सूत्रों के अनुसार विकास को भारत लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। स्पेशल सेल केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए आरोपी को भारत लाने में जुटी हुई है। आरोपी ने हरियाणा से फर्जी पासपोर्ट बनवा रखा था और इसकी मदद से वह पासपोर्ट से वह दुबई भाग गया था। विकास लगरपुरिया कभी दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हुआ करता था और जब विश्वविद्यालय को ड्रॉप आउट हुआ तो वो गैंगस्टर बनने की राह पर निकल पड़ा। विकास हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ स्थित लगरपुर गांव का रहने वाला है और जब वह गुनाह की दुनिया में मशहूर हुआ तब उसका नाम उसी गांव के विकास लगरपुरिया पड़ गया था। मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला विकास रामलाल आनंद कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, पर ड्रॉप आउट होने के बाद उसका मन पढ़ाई से विचलित हो गया था। वर्ष 2009 में विकास की मुलाकात जो है उसी के गांव के सटे एक अन्य गांव के रहने वाले धीरपाल काना से हुई थी। धीरपाल का उस वक्त अपने इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। धीरपाल से दोस्ती होने के बाद विकास धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में दस्तक देने लगा था और कहा ऐसा भी जाता है कि शुरुआती दिनों में वो छोटी मोटी लड़ाइयों, झगड़ों, चोरी और धमकी देने वारदातों में शामिल था, लेकिन धीरपाल की संगत में वो जल्दी ही बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम देने लगा था और धीरपाल के गैंग में विकास लगरपुरिया का खास स्थान बन गया। विकास ने वर्ष 2012 में धीरपाल से रंजिश होने के कारण टिंकू और उसके घर में हत्या कर और इसके बाद से ही लोग विकास लगरपुरिया के नाम से डरने लगे। दिल्ली और हरियाणा से सटे जिलों में विकास और दुश्मन गैंग के कई गोलीबारी में वारदात को अंजाम दिया। ज़्यादातर दिल्ली का जो बाहरी इलाका है विकास के जुर्म का ठिकाना था। जब विकास पर कानून की नज़रें टेढ़ी हुई तब उसके गैंग एक सदस्य पकड़े गए, पर विकास हर बार पुलिस से बच निकलता था। वह पुलिस से बचने के लिए मोबाइल रखता था। कहा जाता है कि विकास ने गपचू पहलवान की हत्या के लिए कई दिनों तक उसके महिला दोस्त की रेकी भी की थी और बाद में गपचू की हत्या कर दी थी। लगरपुरिया और उसके गैंग की धमक ऐसी थी कि इनके शिकार लोग डर के मारे ज़्यादातर पुलिस केस भी नहीं करते थे। विकास लगरपुरिया पर कम से कम 16 केस दर्ज हैं। इनमें की हत्या के प्रयास, रंगदारी जैसे मामले थे और विकास लगरपुरिया को जब पुलिस ने पकड़ा तो वो काफ़ी दिनों तक जेल में बंद भी रहा था। साल 2015 में उसे गिरफ्तार कर भौंडसी जेल में रखा गया। बाद में विकास ने अपने पारिवारिक सदस्य के बीमार होने का हवाला देकर अदालत से पैरोल मांगी थी। पैरोल मिलने के बाद वह गायब हो गया और तभी से वो फरार है। तो दोस्तों, यह थी कहानी मास्टरमाइंड गैंगस्टर विकास लगरपुरिया की, जिसने की थी 30 करोड़ रुपए की चोरी। और दोस्तों, हम युवाओं से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि ऐसे रास्तों पर भूल कर ना जाएं और ऐसी कहानियों को केवल सीख के तौर पर ही लें। देश और अपने माँ बाप के लिए हमदर्द ना बने, ना कि सरदर्द। तब तक के लिए बने रहिए कटाक्ष टीवी पर। मिलते हैं आपसे जल्दी अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।